जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो कि अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि भारत को इस समय जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की डिलीवरी का वेट है, ताकि जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट है इनको बढ़ाया जा सके और डिलीवरी को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। और अनफॉर्चुनेटली ये काम काफी ज्यादा स्लो डाउन होता नजर आ रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी तक पहले 2 इंजन भी डिलीवर नहीं किए जा सके हैं। और एचएएल के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि जो इंजन बैकलॉग है अब ये 26 तक पहुंच चुका है, यानी 26 यूनिट अभी भी स्केड्यूल से पीछे है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को डिलीवर नहीं करी है। और ये चीजें अब कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि इससे तेजस का जो डिलीवरी स्केड्यूल है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक मार्च 2025 में पहले 2 इंजन को डिलीवर करने की बात कर रहा है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा है कि 2026 तक वो प्रोडक्शन को रैंप अप कर लेंगे पूरी तरीके से, और जो दिक्कतें हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारियों ने यह भी कहा कि 2025 के खत्म मध्य तक जो इंजन बैकलॉग है ये 30 को पार कर जाएगा। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि सप्लाई चेन इश्यूज को से परेशान खुद को बताती है, उनके लिए चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जहां तक बात रही रिपोर्ट्स की, तो जनरल इलेक्ट्रिक की जो स्ट्रेटजी रही है अभी तक, उसमें लगातार जो भारतीय वायुसेना के प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचता ही नजर आया है। कंपनी ने कहा कि पहले 8 इंजन, फिर 12 इंजन और फिर 20 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक वो टारगेट को हिट करने का प्रयास करेंगे, और ये सब कुछ 2026 खत्म होने से पहले हो जाएगा। लेकिन अगर हम 20 इंजन प्रति वर्ष भी मान लें, तब भी एचएएल की जो प्लानिंग है उस पर यह फिट नहीं बैठता। हालांकि एचएएल ने उनसे ये कहा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को अभी एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर और प्लेस करने हैं और हमें 110 इंजन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को यह सुझाव दिया गया है कि क्यों ना जो इंजन प्रोडक्शन रेट है इसे 2027 तक 30 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक कर दिया जाए। इसके पीछे का एचएएल का जो लॉजिक है वो काफी सिंपल है। दरअसल एचएएल ने, जैसा कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपसे संक्षिप्त रूप में बताया था, कि वो अपने एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट को बेसिकली तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक ले जाना चाहता है एचएएल। और इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक बेंगलुरु में सिर्फ 2 एक्टिव प्रोडक्शन लाइन थी, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किया जाता था, और वहां पर 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने की जो व्यवस्था है वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन क्योंकि नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन खुलना और उसके बाद नासिक में ही जो चौथी प्रोडक्शन लाइन है इसका एक्टिव होना, ये इंगित करता है कि एचएएल अब प्रोडक्शन को बढ़ाने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है। लेकिन कल ही हमने ये सवाल उठाया था कि बिना इंजन के हमारे सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि हम प्रोडक्शन रेट तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास इंजन होंगे, या डिलीवरी रेट हम तब बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास इंजन होंगे, और इस समय हमारे पास वही नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत का विषय बनता जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा है कि ये प्रोडक्शन लाइन सिर्फ तेजस मार्क 1A को केंद्रित नहीं की गई है, बल्कि आने वाले भविष्य में जो तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके डेवलपमेंट में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी काफी मदद करेंगे। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो तेजस मार्क 1A पर आके टिकी है कि कितनी जल्दी इस प्रोग्राम को पूरा किया जाए और भारतीय वायुसेना राहत की सांस ले सके, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ऑलरेडी मिशन मोड में इस प्रोग्राम के न होने की बात कही थी, जिसके चलते भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे चल के चीजें क्या होती है, क्योंकि 2025 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने एक आर्टिकल और अपडेट के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि HLFT-42 बनने से पहले ही एक फेलियर हो चुका है और ये भारत के लिए एक बर्डन बन सकता है, और ये अपने कंपैटिटर T-7 रेड हॉक और हुड जेट की तुलना में कम कैपेबल है। दरअसल ये रिपोर्ट सुनने में ही हंसी आ रही है। आइए जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा, ये उस रेफरेंस को ले रहे हैं जब HLFT-42 के बारे में बात हुई थी शुरू, और ये कहा गया था कि तेजस ट्रेनर भारत कई देशों को ऑफर किया तभी था, और ये वो दौर था जब मलेशिया और कई देश को, जिसमें अर्जेंटीना भी शामिल है, तो भारत ने उनको अपना तेजस जेट ऑफर किया था। लेकिन तेजस अनफॉर्चुनेटली उन कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। तो भारत ने कहा क्यों ना एक ऑल मेटल बॉडी वाला एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं जो कि सस्ता भी होगा और ये अपने कंपेटिटर्स को टक्कर भी दे पाएगा।
लेकिन जब चीजें शुरू हुई तो इतना ड्रामेटिकली बदली कि अब वो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं जिसके साथ ये शुरू हुआ था। हमने तो यही सुना था कि ये एक ऑल मेटल बॉडी एयरक्राफ्ट होगा जिसमें ना हमें एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम में देखने को मिलेंगे, ना एडवांस एसा रडार देखने को मिलेंगे, ना स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेनर होगा जो कि पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन बीतते समय के साथ जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इसमें हुए और कॉन्सेप्ट में हमें जो चीजें देखने को मिली, उसके बाद ये हमें ट्रेनर कम और एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा दिखा। अच्छा, शुरुआत में ये कहा गया था कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये तेजस मार्क 2 से थोड़ा ही वजन में कम है, या साइज की बात करें तो वहां पे थोड़ा डिफरेंस ही हमें देखने को मिल रहा है। और वो चीजें जिसकी प्लानिंग के साथ इसको शुरू किया गया था कि आल मेटल बॉडी होगी और इसमें एडवांस एवियोनिक्स नहीं होंगी, ये चीजें भी यहाँ पर दरकिनार कर दी गई। और रिपोर्ट्स में क्लियर है कि ये एयरक्राफ्ट जो है ये एक ऐसा रडार से इक्विप होकर के भी आएगा और इसमें एडवांस एवियोनिक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ऐसा रडार भी इसमें होगा और इसमें एडवांस बीवीआर मिसाइल्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में अगर आप इनको T-7 रेड हॉक या हुड जेट से कंपेयर करके ये कहते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक फेलियर है, तो ये अब पूरी तरीके से गलत बात होगी। क्योंकि अगर आप इंजन की बात करें तो इंजन आप इसमें खुद सोचिए कि इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए AL-31 जैसा इंजन कंसीडर किया जा रहा है, तो अब आप इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये 10 बीवीआर मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, ये एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर पाएगा, ये आर्म वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये अपने आप में ही इसकी इंपॉर्टेंस को समझाता है। अब क्योंकि तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ और एमका में हमें ट्विन सीटर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। दरअसल इसको एज अ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी यूज किया जा सकेगा क्योंकि ये कम खर्चीला होगा और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम भी होगा। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि तुर्की का जो होर जेट है या फिर T-7 रेड हॉक है वो इससे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बायर्स को, तो पहले एयरक्राफ्ट को बनने दीजिए, एयरक्राफ्ट को प्रैक्टिकली आने दीजिए, तभी आप ये गेस कर पाएंगे कि एयरक्राफ्ट की असली कैपेबिलिटीज क्या है और ये किसको अट्रैक्ट करेगा किसको नहीं। क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो यूज की गई है वो आपको T-7 रेड हॉक या होर जेट में देखने को नहीं मिलेंगी। तो अभी से इस पर अगर हम ये टिप्पणी करते हैं तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि इससे अभी ये इंटरनली फंडेड प्रोग्राम है HAL का, इंडियन एयरफोर्स इस प्रोग्राम को बैक फिलहाल अच्छे से नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें इसमें कोई बड़ी न्यूज़ देखने को मिलेगी और एरो इंडिया 2025 में इससे संबंधित खबरें जो हैं वो हमें लगातार सुनने को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो हमारा HLFT-42 है जिसको हम मारू 2.0 भी कहते हैं, ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि क्या भारतीय वायुसेना को इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से बैक करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।